हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। सरस्वती पूजा कब करें, आज का प्रसंग है। आरूढ़ा श्वेत हंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे च असूत्रम वामे हस्ते च दिव्यांबरम कनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यां सा वीणा वादयन्ती स्वकरकरजपे शास्त्र विज्ञान शब्दे किरंति दिव्य रूपाकर कमलधरा भारती सुप्रसन्ना श्वेत पद्मासना देवी श्वेत गंधानुलेपिना अर्चिता मुनिभिः सर्वे ऋषिभिः स्तुवते सदा एवं ध्यात्वा सदा देवी वांछितं लभते नरः। माँ सरस्वती की जय। इस वंदना के साथ हम विवेचन करते हैं। पहले ध्यान कर लें। माँ हंसवाहिनी वीणा पानी सरस्वती का। हंसारूढ़ हर सिद्धारिंदु कुंदावदाता वाणी मंद स्मित मौली वदेन्द्र लेखा विद्या विनामृत में घटास्ता दीप्त हस्ता श्वेतास्ता भविपत्य प्राप्ति भारती स्यात्। भगवती सरस्वती की पूजा वर्ष में विशेष रूप से करने वाली पूजा माघ शुक्ल पंचमी को की जाती है। माँ सरस्वती तो नित्य ध्यायनी है, लेकिन पूजा पूजा कहने का मतलब विशेष अर्चना कहिए। जो माघ शुक्ल पंचमी को बागेश्वरी जयंती सरस्वती जयंती माना जाता है, तो उस दिन किया जाता है। ऐसे हम नित्य करें माँ की आराधना सर्वोत्तम है, लेकिन ये होता है क्या, उपासना। उपासना नित्य करने वाले को उपासना कहते हैं, जप करने वाले को साधना कहते हैं, और विधिवत धूप दीप नैवेद्य आरती मंगल नित्य करने वाले को आराधना कहते हैं। उपासना का मतलब हुआ ईश्वर के पास बैठना। हम माँ सरस्वती के छवि के पास बैठकर उसके सानिध्य में उनका कुछ चिंतन करें तो ये उपासना होगी। साधना मतलब अच्छे अच्छे साहित्य की स्वाध्याय करें, माँ सरस्वती के सानिध्य में बैठकर धार्मिक पुस्तकों को अध्ययन करें तो ये साधना हो गया। माँ सरस्वती के चित्र के पट के सामने अथवा छोटी सी मूर्ति कहने का मतलब घर में पूजा करते हैं तो छोटी सी मूर्ति, मंदिर में पूजा करते हैं तो बड़ी सी मूर्ति। घर में 12 अंगुल से अधिक प्रतिमा रखने का विधान नहीं है, इसलिए घर में हर कोई अगर सरस्वती की उपासना करता है तो अच्छी बात है। सब कोई तो नहीं करता, आजकल से पढ़ने वाले करते हैं, बाकी पढ़ लिए तो माँ सरस्वती के भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। हम बाल्यकाल से अभी तक करते आ रहे हैं, आज भी अपने को विद्यार्थी मानते हैं। मेरा साधना कक्ष पुस्तकों से भरा हुआ है, मानो कि पुस्तकालय है। माँ सरस्वती ही तो मेरे जीवन में प्राण है, जीवन में सब कुछ है। मेरा शरीर विकलांग अपाहिज होते हुए मैंने सबसे बड़ी कृपा अगर पाई है तो सरस्वती का। मुझे गुरु मंत्र में 2 गुरुओं का सानिध्य मिला है। सरस्वती का मंत्र ओम सरस्वती जगजननी माता विद्या कमला लोचनी मम कंठे वसो नित्यम वाक देवी नमस्तुते, पंडित श्री कृष्णदेव मिश्र जी के द्वारा, और गायत्री महामंत्र वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के द्वारा, यानी आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी और माता भगवती देवी के शिष्य कहलाता हूँ। नित्य गायत्री उपासना करता हूँ माँ सरस्वती की। तो गायत्री सरस्वती दोनों भिन्न नहीं है, दोनों अभिन्न है, एक ही है। चित्र में जो अंतर हो तो हो, लेकिन चिंतन में अंतर नहीं है। तो इस बार गायत्री माँ सरस्वती माँ का पूजा जो है ना, बसंत पंचमी कब करें। परसों भी पंचमी है और कल भी पंचमी है, यानी 2 फरवरी को पंचमी शुरू होता है 11:53 से, और 3 फरवरी को पंचमी समाप्त हो जाता है सुबह 9:36 में। यानी कल मध्याह्न काल 11:53 से शुरू है और परसों 9:36। ऐसे में पेशेवर पंडित लोग आपको दोनों दिन पूजा करवा देंगे। जिनको दक्षिणा कमाना है और अधिक से अधिक यजमान हैं, वे अपनी सुविधा के लिए कुछ लोग को परसों ले लेंगे, कुछ लोग को कल ले लेंगे। पेशेवर पंडितों की ये बात ही होती है, उनके लिए 2 तिथि पड़ जाता है तो उन्हें लाभ ही लाभ होता है, घटा की बात ही नहीं होती है।
लेकिन मैं कोई पेशेवर पंडित नहीं हूँ, मैं सानिध्य में संत महात्मा हूँ, इसका ज्ञान रखता हूँ, इसलिए आपको सही निर्णय बता रहा हूँ। सरस्वती पहले जानिए कि गायत्री का स्वरूप है। गायत्री का 3 स्वरूप, प्रातः हंस वाहिनी सरस्वती है, दोपहर गरुड़ वाहिनी है और संध्या वृषभ वाहिनी है। तो जब माँ गायत्री का स्वरूप है माँ सरस्वती, तो प्रातः हंसवाणी है। वेद माता गायत्री का जो चित्रावली पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का मिलता है वो बिल्कुल सरस्वती से मिलता है। अंतर यह है कि इनके हाथ में वीणा पुस्तक दोनों हैं, उनके हाथ में पुस्तक और कमंडल है, कोई अंतर नहीं। वीणा संगीत का प्रतीक है, पुस्तक विद्या का प्रतीक है। तो माँ सरस्वती की पूजा अगर हम करें तो सही पूजा आपको परसों यानी सोमवार 3 फरवरी को मिलेगा। भले आपको उतना सुबह सुविधा अगर न भी हो तो किसी टाइम में करें, लेकिन प्रातः हंसवाहिनी सरस्वती ही गायत्री के स्वरूप में ध्यान है। जो प्रातः पंचमी पड़े, जो उद्या तिथि में पंचमी पड़े, उस दिन हम पूजा करें तो सर्वोत्तम पूजा है। ऐसे भी हमारे गुरुजी कहा करते थे, जाको भान ताको मान, यानी भान यानी सूरज। सूरज जिस दिन उदय होता है, तिथि मान उसी दिन कहा जाता है। तो इस दिन पंचमी का सूर्य उदय हो रहा है, पंचमी में सूर्य उदय हो रहा है, यानी सूर्योदय है 6:32 में और सूर्यास्त है 5:28 में। तो सूर्योदय पंचमी में उदय हो रहा है, जबकि 2 फरवरी को सूर्योदय चतुर्थी में उदय होता है 6:33 में और सूर्यास्त पंचमी में होता है 5:27 में। तो सूर्योदय काल को हम अगर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इस अनुसार ही बसंत पंचमी हमें मनाया जाना चाहिए 3 फरवरी सोमवार को। बसंत पंचमी में अक्सर रेवती नक्षत्र आता है, तो रेवती नक्षत्र भी मिल रहा है हमको सोमवार को। तो इस तरह से मेरे प्यारे बंधुओं, माँ सरस्वती की पूजा करें हम सोमवार को। सरस्वती पूजा कब करें? अब आइए कैसे करें। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र में रहती हैं, तो उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं, श्वेत चंदन लगाएं, श्वेत पुष्प, कुंद का पुष्प मिले तो वही दें। मंत्र है उनका, बीज मंत्र है ऐम, जिसकी कथा मैंने अपनी वीडियो में कई बार कहा। तो ओम ऐम ओम स्फटिक की माला पर जपें। सरस्वती का माला स्फटिक है, अगर नहीं उपलब्ध है तो करमाला पर जपें, अन्य माला पर जपनी सिद्ध है। करमाला कहने का मतलब है अंगुलियों पर जप लें, वो भी सुविधा न हो तो मोबाइल से देखकर 5 मिनट जप लें। एक मंत्र और जो मुझे बचपन में मेरे शिक्षा गुरु ने दिया, ओम सरस्वती जगजननी माता विद्या कमला लोचनी मम कंठे बसो नित्यम वाक देवी नमस्तुते। ये भी बड़ा चमत्कार का मंत्र है। इसकी बदौलत ही हमने इस दिव्यांग शरीर में, विकलांग शरीर में एमए तक ही नहीं किया, बल्कि वेद पुराण और अनेक उपनिषद आदि ग्रंथों का भी प्रणयन किया, अध्ययन किया। ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा आदि इस सारी पुस्तकों की ज्ञान घर बैठे मैंने माँ सरस्वती की कृपा से किया। तो ये सब सरस्वती की कृपा फल है। शरीर चाहे जैसा हो, लेकिन विद्या की देवी सरस्वती की अमोघ वरदान है मेरे पर। और मुझे विश्वास है कि माँ सरस्वती के सानिध्य में रहकर मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग भी माँ सरस्वती की असीम कृपा को पाएंगे। इसलिए सरस्वती पूजा किसी भी हालत में करना न भूलें। सरस्वती वत्स गोत्र की कुल देवी है, इसलिए वत्स गोत्र चाहे जिसका भी पड़ता हो, वो उन्हें प्रतिदिन पूजा करना चाहे। ऐसा वीडियो भी मैंने बहुत पहले बनाया कि सरस्वती वत्स गोत्र की कुल देवी है। तो जो भी वत्स गोत्र वाले हैं, उनकी तो एक कुल देवी माँ है, उन्हें जरूर पूजा करना चाहिए। कई लोगों ने प्रश्न किया है कि वत्स गोत्र की कुल देवी कोई और है, तो वत्स ऋषि 2 थे, वत्स ऋषि और वत्स ऋषि। इस पर निर्णय में कहीं आपको ये दुविधा आती है, न कि सुविधा। मैंने बान्य भट्ट के विषय में पढ़ा है, बान्यो छिष्ट जगत सर्वम, बान भट्ट का महाकाव्य पढ़ा है। कहते हैं कि बान भट्ट की कुल देवी सरस्वती थी। कविवर बान भट्ट वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए थे, तो इस तरह से कुल देवी वत्स गोत्र की होती है, मेरे को प्रमाण में मिला है। कहते हैं बान भट्ट पर माँ सरस्वती की इतना कृपा थी कि सरस्वती
काव्य लिखते थे जब बाणभट्ट माँ सरस्वती उनके पसीना देखकर स्वयं पंखा झलने के लिए अपनी माँ की तरह बैठ जाती थी। तो अपनी माँ और सरस्वती माँ में क्या अंतर है बच्चों? सरस्वती माँ का ही स्वरूप तो अपनी माँ है, क्योंकि माँ ही तो बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजती है, इसलिए अपनी माँ को ही सरस्वती माँ से कम मत मानिए। और माँ पढ़ने के लिए प्रथम गुरु माँ ही होती है। तो इस तरह से हमने आज निर्णय दिया सरस्वती पूजा कब करें, यानी परसों 3 फरवरी सोमवार को करें। आगे आगे बताएंगे। बस जय माँ सरस्वती। हरि ओम तत्सत। ओम।